चैन से नहीं बैठने देंगे, भगा करके छोड़ देंगे। रात को भागना पड़ेगा, ये काम नहीं किए तो दिन में नहीं भागने देंगे। किसान मोर्चे का फैसला है, जो भी जेजेपी का बीजेपी का विधायक है, कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका विरोध हम शांतिपूर्ण तरीके से संयम से करते रहेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हिसार दौरे के दौरान किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला सरकारी और निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने आए थे। हालांकि प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गोपनीय रखा, मगर फिर भी किसान संगठनों को एक दिन पहले ही सभी जानकारी मिल गई थी। सुबह 11 बजे किसान हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर एयरपोर्ट के सामने जमा होने लगे। पुलिस की ओर से एयरपोर्ट के अंदर आने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की हुई थी, मगर किसानों की बढ़ती संख्या देख प्रशासन के पसीने छूट गए। देखते ही देखते किसानों की तादाद बढ़ गई और उन्होंने ट्रालियां अड़ाकर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन ने किसानों को मनाने की कोशिश की, मगर किसान नहीं माने। देखते ही देखते किसानों की भीड़ का नेतृत्व राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग करने लगे तो प्रदर्शन उग्र हो गया। किसानों को उकसाते हुए राजनीतिक दलों के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश की, मगर पुलिस ने लाठियों के बल पर किसानों को पीछे धकेल दिया। पुलिस की कार्रवाई देख राजनीतिक दलों के लोग पीछे हट गए और किसान बैरिकेडिंग के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। अचानक किसानों को रातों रात पता लग गया। तमाम किसान और मजदूर सरदारी सुबह 8 बजे यहाँ पर एयरपोर्ट को रोक लिया। अब भीतर दुबक्या बैठा है। दुष्यंत चौटाला का शहर में प्रोग्राम नहीं होने देंगे, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ो। विरोध आपके सामने है, देख लो, इतना विरोध है। इसने खुद ने सोच लेना चाहिए था, इसने आना नहीं चाहिए था। हमने कल स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर थोड़ी बहुत अकल है, थोड़ी बहुत समझ है, तो उसने अपना आप ही नहीं आना चाहिए। अब हाँ, भीतर बैठा भाई साहब, चुगड़ते पुलिस बिठा रखी है, लेकिन बाहर निकलने कौन दिया? काला मुंह कराएंगे उसका, काला मुंह। आज की डेट में कोई ना कोई किसान का बेटा दुष्यंत का काला मुंह करने का काम करेगा। इनाम हम देने का काम करेंगे, उसको जेल में जाने का भी काम हम करेंगे। और मैं सबसे गिरी हुई सरकार का एक ये वो करता हूँ कि ये हमारी माताएं बहनें, तो जो ये पुलिस में लग रही है, हमारे ही भाई है, हमारे ही चाचे, हमारे ही ताऊ है, सामने ये खड़े हमारे कर दिए। बताओ, ऐसी गिरी हुई सरकार का हम क्या करें? दोपहर करीब 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर उतरा। हेलीकॉप्टर को देखते ही किसानों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद प्रशासन ने एयरपोर्ट के बाहर रास्ता बंद होने की और डिप्टी सीएम से हेलीकॉप्टर के जरिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय होते हुए लघु सचिवालय सहित अन्य कार्यक्रमों में जाने का अनुरोध किया। 2.5 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दुष्यंत चौटाला करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। एचएयू में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद दुष्यंत चौटाला बिना झंडी लगी साधारण कार में सवार होकर लघु सचिवालय की ओर निकले। सुरक्षा को देखते हुए डिप्टी सीएम की गाड़ी खाली रखी गई। उसे भी काफिले में शामिल किया गया ताकि विरोध करने वालों में भ्रम बना रहे। लघु सचिवालय से ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद वह निजी कार्यक्रमों में गए। सेक्टर 13 में दुष्यंत चौटाला अपने रिश्तेदार के यहाँ गए। यहाँ से उन्हें अर्बन स्टेट अपने निवास पर जाना था, मगर सुरक्षा कारणों को देखते हुए उन्हें अपने निवास पर जाना रद्द करना पड़ा और वापस एचएयू आकर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरनी पड़ी। किसानों ने दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव कर दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका। किसान नेताओं और आंदोलनकारियों का कहना था कि किसी भी कीमत पर दुष्यंत चौटाला को हिसार की धरती पर घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मकसद शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना था, न कि किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाना। उनका कहना है कि आगे भी दुष्यंत का इसी तरह विरोध होता रहेगा। किसान नेता शमशेर सिंह ने कहा कि दुष्यंत ने अपने दादा किसान नेता ताऊ देवीलाल के नाम पर वोट लिए, लेकिन जीत के बाद किसान विरोधी भाजपा को समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत से बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। हमारी रात की तैयारी थी। सुबह 8 बजे किसान शुरू हो गया। जिला हिसार के तमाम गांव से हमारी हाजिरी 15 से 20 हज़ार के बीच में थी और लाखों हमारा भाईचारा, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान और बच्चे घरों में बैठे थे। किसी प्रकार की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो लाखों आदमी हिसार को, लाखों किसान हिसार को छावनी बना देंगे। वहाँ पर 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पर दुष्यंत चौटाला हरियाणा का उप मुख्यमंत्री धूम दबाए हुए बैठा रहा।
हजारों पुलिस फोर्स हमारे चारों तरफ छोड़ी रखी। उसके बाद धोखा देते हुए अंदर खाते गुरिल्ला प्रणाली से अपनी गाड़ी और अपने कमांडो बरवाड़ा की तरफ भगा दिए। किसानों को यह एहसास करवाया, भाई दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ भाग गया। उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के और नीचे नीचे बहुत नीचे, ऊंचा नहीं किया कभी किसानों को दिख जाए, दरख्तों के नीचे नीचे गिरी सेंटर उतर करके अपनी हर महीने जो अपने आला अधिकारी बैठा रखे हैं सेक्रेटेरिएट में, उनसे कलेक्शन करने के लिए आता पैसे की गड्डियाँ लेकर के बैग भर के। और वो बिटिया की शादी है, गोल्ड मेडलिस्ट बेटी है, वो उसकी शादी में लड्डू खा के धूम दबा करके भाग गया। इसी मकसद के लिए हम यहाँ पर आए थे। जब तक काले कानून वापस नहीं होते, हमारे 325 किसानों को पूरा मान सम्मान, जो शहीद हुए हैं आंदोलन के अंदर, उनको मान सम्मान नहीं मिला। और काले कानून वापस, एमएसपी की गारंटी का कानून, एमएसपी से कम खरीदने वाले की सजा के प्रावधान का कानून, बिजली बिल अधिनियम 2020 खारिज करना, पराली का जो खिलाफ कानून है खतरनाक वो वापस लेना। और 5 दिन पहले जो आंदोलनकारियों के खिलाफ निजी और सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम जो खतरनाक बनाया प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए, वो वापस नहीं ले लेता तब तक और माफी नहीं मांग लेते, हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे, भगा करके छोड़ेंगे। रात को भागना पड़ेगा, ये काम नहीं किए तो दिन में नहीं भागने देंगे। वहीं युवा किसान नेता विकास के अनुसार राज्य में जेजेपी या बीजेपी के किसी भी नेता का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हमने फैसला लिया था कि दुष्यंत चौटाला कोई भी प्रोग्राम हम नहीं होने देंगे। और उनका ये समय था कि 1 बजे जो है एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे। हमने 3 घंटे तक जो है एयरपोर्ट को घेरे रखा। फिर उन्होंने क्या किया कि एयरपोर्ट की दीवार को तोड़ करके किसी एम्बुलेंस में डाल करके उनको शहर के अंदर घुसा गया। फिर हमने पता चला कि वो जो है घर के ऊपर आने वाले 2 से 22 नंबर अर्बन स्टेट की कोठी, जो उनकी घर की कोठी है, उसके ऊपर अभी फ़िलहाल भी हम वहीं खड़े हैं। और वहाँ हमने आकर के कोठी के सामने बिल्कुल उसको काले झंडे दिखाए, उसके जो कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाए और यहाँ उनका पुतला फूंका। और आज ये वो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ भी नहीं आ पाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है तब तक जो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है, जो भी जेजेपी का बीजेपी का विधायक है, कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका विरोध हम शांतिपूर्ण तरीके से संयम से करते रहेंगे। वो प्रोग्राम छोड़ के वो कार्यकर्ता बैठे रह गए, बाकी वो प्रोग्राम छोड़ के चला गया। हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़े करने का कोई विषय नहीं था, हमारा विषय था विरोध जताना। और विरोध जताने के लिए हम जो है कोठी के बिल्कुल सामने आए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लाला लाजपत राय कॉम्प्लेक्स के नए चैम्बर्स भवन में पहली लिफ्ट का शुभारंभ किया। इसके अलावा बरवाला में उपमंडल स्तरीय प्रशासनिक भवन और आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। रेवाड़ी भटिंडा रेलवे लाइन पर बने 3 लेन रेलवे ओवरब्रिज और आदमपुर से दड़ोली रोड पर अनाज मंडी के समीप बनने वाले 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज का भी शिलान्यास किया गया।